Hello everyone, welcome to my channel. I am Shagun. This is the second part of chapter 7, Diversity in Living Organisms, class 9. In this video we start with the topic 7.2, Classification and Evolution. अब क्लासिफिकेशन क्या था, हमने पहले वीडियो में देखा था कि हमने क्या किया था, जो ग्रुप्स हैं एनिमल्स को उनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया था उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बेसिस पे. अब इवोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन. इवोल्यूशन होता है कि जैसे कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, उसमें आगे कोई नई चीज़ बनना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो पुरानी चीज़ से नई चीज़ बनना और उसमें कुछ और ऐड होना, मतलब उसमें कुछ न्यू चीज़ ऐड होना, उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन. All living things are identified and categorized on the basis of their body design in form and functions. अब जो हर चीज़ है, हर लिविंग थिंग है, वो आइडेंटिफाई और कैटेगराइज्ड है उनके बॉडी डिज़ाइन के बेसिस पे और उनके फंक्शन पे. सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंज इन बॉडी डिज़ाइन देन अनदर. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ऐसी हैं कि जो बॉडी है वो बॉडी में चेंज दिखाई देता है हमें डिज़ाइन में बॉडी की. देयर इज़ अ रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल. इसमें टाइम का भी रोल होता है. सो वंस अ सर्टेन बॉडी डिज़ाइन कम्स इन टू एग्जिस्ट इट विल शेप द इफेक्ट ऑफ द अदर subsequent design change simply because it already exists. अब जैसे कि कोई न्यू फॉर्मेशन हो रही है ओल्ड फॉर्मेशन से, तो फिर जो कोई न्यू फॉर्मेशन होगी उसके बॉडी डिज़ाइन में कुछ ना कुछ चेंज हमें देखने को मिलेगा. In other words, characteristics that come into existence earlier are likely to be more basic than characteristics that have come into existence later. अब जो पिछली कैरेक्टरिस्टिक्स थी उससे जो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स बनी है हमें उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा. दिस मीन्स दैट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग फॉर्म विल बी क्लोजली रिलेटेड टू इवोल्यूशन. अब इससे हमें क्या पता चला कि जो क्लासिफिकेशन है लाइफ की वो क्लोजली रिलेटेड है इवोल्यूशन से. अब इवोल्यूशन क्या होता है, मोस्ट लाइफ कम फ्रॉम दैट वी सी टुडे हैज़ अराइज बाय एन एक्यूमुलेशन ऑफ चेंज इन बॉडी डिज़ाइन दैट अलो द ऑर्गेनिज्म possessing them to survive better. अब कुछ चेंजिंग आते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन एक चेंज आते हैं कुछ बॉडी डिज़ाइन में या फिर बॉडी में, हम कह सकते हैं जिससे जो सर्वाइव है बॉडी का वो बेटर हो सके. When we connect this idea of evolution classification, we will find some group of organisms which have ancient body designs that have not changed very much. अब हम देखते हैं इवोल्यूशन की कैसे आइडिया देखते हैं इवोल्यूशन का, तो हम देखते हैं कि कुछ ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स के जिनकी जो बॉडी डिज़ाइन है उसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है. जो एंशियंट थे उन और जो न्यू बने हैं उन दोनों में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है. We will also find other group of organisms that have acquired their particular body design relatively recently. कुछ organisms ऐसे हैं जिनका जो body design है वो recently बना है, मतलब हमें देखने को मिला है. Those in the first group are frequently affected to as primitive or lower organisms, while those second group are called advanced or higher organisms. जो first group होता है उसे हम बोलते हैं primitive और लोअर ऑर्गेनिजम्स, और सेकेंड ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स. इन रियलिटी दीज टर्म्स आर नॉट क्वाइट करेक्ट. ये इन जो रियलिटी है ना, ये जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है. दे डू नॉट प्रॉपरली रिलेट द डिफरेंस. ये प्रॉपरली रिलेट नहीं कर रही है डिफरेंस को. ऑल दैट वी से इन द फॉर्म ऑफ एन ओल्डर ऑर्गेनिजम्स, while some are younger organisms, since there is not possible that complexity in design will increase over evolution time, it will not be wrong to say the older organisms are similar while younger organisms are more complex. अब जो older organisms होते हैं वो similar होते हैं, पर जो younger organisms होते हैं वो more complex होते हैं, उनकी बॉडी में थोड़ा चेंज होता है.
अब हम देखते हैं द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स। अब बायोलॉजिस्ट जैसे कि अर्नेस्ट थे, रॉबर्ट थे और ये कार्लोस थे, हैज़ ट्राई टू क्लासीफाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन ब्रॉड कैटेगरी। इन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनको क्लासीफाई करने के लिए ब्रॉड कैटेगरी बनाई थी, जिसे हमने नाम दिया था किंगडम। द क्लासिफिकेशन विटटेकर प्रपोज्ड द 5 किंगडम। इन्होंने जो 5 किंगडम बनाए थे किसने? विटटेकर ने। एक मोनोरिया, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटिया, एनिमलिया and is widely used. These groups are found on the basis of their cell structure, mode and source of nutrition and body disorganization. अब जो ये इन्होंने 5 किंगडम बनाए, उनका जो ग्रुप बनाया था वो किस बेसिस पे बनाया था? उन्होंने इनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मोड ऑफ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उनका, उनके बेसिस बनाया था, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे। The modification whose introduced by division of Monadia in Archaebacteria and Eubacteria is also used. Further classification is done by naming. उसके बाद जो क्लासिफिकेशन थी वो नेमिंग पे और जो सब ग्रुप है उनके वेरियस लेवल पे की गई थी। किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन, स्पीसीज। Thus, by separating organisms on basis of hierarchy of characteristics into smaller and smaller groups, we arrived at the basic unit of classification. अब अगर हमें सेपरेट करना है ऑर्गेनिजम्स को इनके स्मॉलर टू स्मॉलर ग्रुप्स में, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इनकी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इसमें यूज़ करेंगे, विच इज़ स्पीसीज। सो वट ऑर्गेनिजम्स कैन बी सेड टू बिलोंग सेम स्पीसी। कौन से ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसी से बिलोंग हो गए, हम ये कैसे बोल सकते हैं? ब्रॉडली अ स्पीसी इंक्लूडिंग ऑल ऑर्गेनिजम्स। जो होती है स्पीसीज़, उसका मतलब होता है कि जो उसमें सब ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, उनका सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड प्रिपरेटेशन। द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम। ये आपको इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स से आगे इसकी 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है मोनेरिया। These organisms do not have a defined nucleus on organelles. इसमें defined nucleus नहीं होता इसकी, और organelles नहीं होती, और इनके पास nor do any of them, इनमें से कोई भी मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन शो नहीं करता। इनके जो बॉडी डिज़ाइन है वो मल्टी सेलुलर नहीं होते, और दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डाइवर्सिटी शो करते हैं। सम ऑफ दैम्स मे हैव सेल वॉल्स। कईयों में सेल वॉल्स होती है, कईयों में नहीं होती। ऑफकोर्स हैविंग और नॉट हैविंग अ सेल वॉल वेरी डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बॉडीज़। अब जो इनके पास सेल वॉल है और जिनके पास नहीं है, उनकी बॉडी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। कि जिनके पास होगी उन पे कुछ और इफेक्ट पड़ेगा, जिनके पास नहीं होगी उनका कुछ और इफेक्ट होगा। बॉडी have different effect on different design from having not or having cell wall in multicellular organisms. The mode of nutrition of organisms. अब इनका mode of nutrition क्या होता है? कहीं तो ये अपने खुद का फूड बनाते हैं, मीन्स ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, अपना फूड अपने आप बनाते हैं। और कुछ होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, ये एनवायरनमेंट से अपना फूड लेते हैं, खुद नहीं बना सकते। जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, इनके एग्जांपल हैं इस ग्रुप के। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये सब के एग्जांपल हैं। ये डायग्राम गिवन आपको बैक्टीरिया का, एनीमिया का। नाउ कम टू प्रोटेस्टा। इस ग्रुप में होते हैं मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स यूज एपेंडेजेस सच एज एयर लाइक सिलिया और विप लाइक फ्लैंकेलिया। इनमें कुछ हेयर लाइक सिलिया फिर विप लाइक फ्लैंकेलिया होता है फॉर मूविंग अराउंड। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है। इनके एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर एल्गी, डायटॉम्स, प्रोटोजोयास। अब प्रोटोजोया का ये डायग्राम्स आपको गिवन है इसके प्रोटोजोया के। नाउ कम टू फंगी। दीज आर हेट्रोट्रॉपिक। ये हेट्रोट्रॉपिक यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स मटेरियल जैसे कि फूड एंड देयरफॉर कॉल्ड स्पायरोट्रॉप्स। इन्हें स्पैरोट्रॉप्स भी कहा जाता है क्योंकि इनमें से कुछ है जो यूज़ करते हैं डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मटेरियल जैसे कि फूड हो गया। They are called stage. Many of them have capacity to become multicellular organisms at certain stage. अब इनमें से कुछ के पास मतलब बहुत सारों के पास कुछ ऐसी एबिलिटी होती है, कुछ ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये जो है ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स खुद से ही बना सकते हैं। They have cell walls made up of tough complex sugar चिटेन। इनकी जो सेल वॉल है वो टफ कॉम्प्लेक्स शुगर से बने होते हैं, जैसे हम बोलते हैं चिटेन। एग्जाम्पल है इनके यीस्ट, मॉल्ट्स, मशरूम, ये आपको फिगर में गिवन है। सम फंगल स्पीसीज लिविंग इन परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन अलगी। कुछ जो फंगल स्पीसीज होती हैं वो परमानेंट म्यूचुअली डिपेंडेंट रिलेशनशिप में रहती हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन अलगी के साथ हो गया। सच रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप को हम साइम्बायोटिक भी बोलते हैं। दी साइम्बोसिस लाइफ फॉर्म आर कॉल्ड लिचेंस। इनसे जो लाइफ बनते हैं उसे हम बोलते हैं लिचेंस। वी हैव ऑल सी लिचेंस एज शो ग्रोइंग लार्ज कलर पैच्ड ऑन बार्क ऑफ ट्रीज। हमने बार्क ऑफ ट्रीज पे देखा है जैसे ग्रीन ग्रीन हो जाती है, जो ट्रीज़ होते हैं वो ग्रीन ग्रीन पड़ जाते हैं, ग्रीन ग्रीन हो जाते हैं उनके। नाउ कम टू प्लांटिया। जो प्लांटिया है ना इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको सेक्शन 7.4 में गिवन है। इसमें हम इसके आगे ग्रुप्स भी पढ़ेंगे। और एनिमेलिया है, इसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन 7.5 सेक्शन में गिवन है। सो हम इसमें ये जस्ट इसके सिंपली बताएंगे कि क्या होते हैं, उसके बाद इसकी डिटेल आगे गिवन है। दीज आर ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स होते हैं विद सेल वॉल, जिनकी सेल वॉल होती है और ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं और यूज़ करते हैं क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। दीज ऑल प्लांट्स इंक्लूड दिस ग्रुप्स। इनमें जो ये जो है ना ये ग्रुप मेनली प्लांट्स के लिए है सब भी। सिंस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मोस्ट विजिबल फॉर्म ऑफ द डाइवर्सिटी। अब जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो बहुत डाइवर्स फॉर्म है, विजिबल फॉर्म है डाइवर्सिटी की, और इसीलिए हम इसको सब ग्रुप में आगे स्टडी करेंगे। अब एनीमिया क्या होता है, ये इंक्लूड करता है ऑर्गेनिजम्स को जो मल्टी सेलुलर होते हैं। ये भी मल्टी सेलुलर थे, ये भी मल्टी सेलुलर है, ये भी यूकैरियोटिक्स थे, ये भी यूकैरियोटिक्स है। बट इनमें डिफरेंस क्या है, जो प्लांटिया होते हैं उनमें सेल वॉल होती है, पर जो एनिमेलिया होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, ये क्या था, ये ऑटोट्रॉपिक्स थे। अब इसके इन दोनों के बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट सेक्शन इसका 7.4 और 7.5 में स्टडी करेंगे। थैंक यू।